बैंक और ब्रोकर को अलग अलग करने के झंझट में क्यों पड़ा जाए, उसकी बजाय हम एक ही बैंक में अपना सेविंग्स और डीमैट अकाउंट बना लेते हैं। यही ज्यादातर लोगों की सोच होती है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग जो भी नए शेयर मार्केट में एंटर होते हैं उनका ये पर्सपेक्टिव होता है, ये सोच होती है कि जिस बैंक में हमारा सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है वही बैंक हमें कॉल भी कर रहा है, हमें ऑफर भी कर रहा है डीमैट अकाउंट के लिए, या इनफैक्ट कई जगह पर तो बिना बताए भी डीमैट अकाउंट आपका बैंक में खोल दिया जाता है। पूरा डिटेल से बात करेंगे, वीडियो में आप लगातार बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सारे आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शॉक कर देंगे, और आप इस वीडियो के कमेंट्स को भी जाके पढ़ लीजिएगा। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप यहाँ पर यूजर्स का कमेंट भी देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बैंक के ऊपर ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें काफी ज्यादा व्यूज है। इनफैक्ट 10,000 से ज्यादा लोगों के व्यूज हैं, और वहां पर लोग एग्री भी कर रहे हैं कि उस बैंक में बिना बताए उनका डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप बैंक और ब्रोकर को सेम ही करना चाहते हो, यानी कि बैंक के पास ही सेविंग्स और डीमैट अकाउंट कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो इसका आपको फायदा क्या हो जाता है। तो गाइस इसका सबसे पहला और एकमात्र फायदा जो मेरे को लगता है वो ये है कि आपका 3-in-1 अकाउंट हो जाता है। 3-in-1 अकाउंट का मतलब ये है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो सेम ही, एक्चुअली एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। तो दो चीजें तो वो हो गई, और एक सेविंग्स अकाउंट भी आपका एक ही बैंक के पास हो जाता है, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड हो जाती है। आपको बहुत अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड, एक्चुअली ऐप्स तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का ऐप जो है वो डीमैट अकाउंट के ऐप से डिफरेंट होता है। लेकिन आपको कुल मिलाकर के बात ही रहती है कि बैंक एक ही रहेगा। उस बैंक में आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं और चीज़ों को वहाँ पर उनके बैंक एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं। हालांकि वो भी आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे। जब आप कस्टमर केयर सर्विस से बात करोगे तो बैंक की कस्टमर केयर सर्विस अलग मिलेगी आपको, साथ साथ आपके डीमैट अकाउंट की कस्टमर केयर सर्विस अलग मिलेगी। और ब्रांचेज में आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन 100% सपोर्ट आपको बैंक की जो ब्रांच होती है, बैंक का जो ऑफिस होता है, वहां पर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड 100% सपोर्ट नहीं मिलता है। तो लोगों का जनरली ये पर्सपेक्टिव रहता है कि हम बैंक में ही अकाउंट बना लेते तो हमें फायदा हो जाएगा। तो ये एकमात्र फायदा मेरे को लगता है जो यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा, इसके अगर उलट करके देखें आपके नुकसान क्या क्या है, अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर में डीमैट अकाउंट बनाते हैं, उसके कंपैरिजन में बैंक में अकाउंट बनाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स ब्रोकरेज स्ट्रक्चर मिलता है। कॉम्प्लेक्स ब्रोकरेज स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि आप जनरली, मैं अभी आपको लेकर के चलूंगा लैपटॉप पर, बताऊंगा कुछ बड़े बड़े बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई और भी कुछ बड़े बड़े बैंकों का हम अभी ब्रोकरेज चार्जेस भी देखेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पर इनका जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स में जाकर के देखेंगे तो आपको सिंपल दिखेगा कि 20 रुपये पर ऑर्डर पे ब्रोकरेज लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर कई परसेंट बेस में रहता है। उसके बाद भी कई अलग अलग स्लैब्स रहती हैं, कई अलग अलग प्लान्स रहते हैं, और उनमें भी आप अलग अलग फीस दे करके अपने ब्रोकरेज चार्जेस को और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में बैंक ब्रोकर्स का जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। जिन लोगों ने अकाउंट बनाया ऑलरेडी उन्हें पता होगा, आप कमेंट्स में एग्री कर देना, लिख देना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन बैंक्स। इसके बाद दूसरा यहाँ पर नुकसान क्या होता है बैंक में डीमैट अकाउंट बनाने का, कि आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी ज्यादा लगते हैं। अभी आपको लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें एक बार डिसएडवांटेज खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं लेकर के चल रहा हूँ लैपटॉप पर, आपको बताऊंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने का पर्पज ही यही है कि ब्रोकरेज आपसे ज्यादा चार्ज कर सके, क्योंकि बहुत सी अलग अलग चीजें, बहुत सी अलग अलग स्कीम्स डाल दी जाती हैं, फिर आप एग्जीक्यूटिव से पूछते हो। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आज की डेट में भी कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर ट्रांसपेरेंट वे में ब्रोकरेज स्ट्रक्चर को डाल भी नहीं रखा है। अगर आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर की वेबसाइट को जाकर के देखोगे तो आपको वहां पर उनके ब्रोकरेज चार्जेस क्लियरली मेंशन मिलते हैं हर एक सेगमेंट के। और इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि एएमसी अकाउंट ओपनिंग है, रीमैट डीमैट के चार्जेस हैं, कस्टमर केयर सर्विस है, कुरियर के चार्जेस हैं, ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस हैं, सारे चार्जेस वो अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन करते हैं। लेकिन बैंक्स में कई बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक भी अपनी वेबसाइट पर ब्रोकरेज चार्जेस को क्लियरली मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा वहां पर शेडो बना करके रखना चाहते हैं, ताकि किसी कस्टमर को ज्यादा ब्रोकरेज लेकर के उससे ज्यादा फायदा लिया जा सके। तो ये रहता है दूसरा डिसएडवांटेज कि आपको हाई ब्रोकरेज चार्जेस भी बैंक ब्रोकर से पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा बिना बताए डीमैट अकाउंट खोलने की कंप्लेंट्स मेरे पास ऑलरेडी आ रही है। मैं ऊपर यहाँ पर आपको ऊपर लिंक दे दूंगा वीडियो का, जो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जहाँ पर लोगों ने, कई सारे लोगों ने एग्री भी किया है। उसकी भी वीडियो का अगर आप कमेंट्स जाकर के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों का वहाँ पर कमेंट मिलेगा कि हमारा भी डीमैट अकाउंट बिना बताए खोल दिया गया है। अगर आपका भी डीमैट अकाउंट बिना बताए खोल दिया गया है तो आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके जाइए, विदाउट परमिशन इन
XYZ जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जैसे कि HDFC है तो विदाउट परमिशन इन HDFC, विदाउट परमिशन इन ICICI, विदाउट परमिशन इन SBI। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट यहाँ पर नीचे आने वाला है, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है। इसके बाद जो लास्ट डिसएडवांटेज हो जाता है बैंक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करने का, वो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको प्रमोशनल कॉल्स भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बैंक्स की एक ही बिजनेस नहीं होता है, उनके कई सारे अलग अलग बिजनेस होते हैं। तो जब आप उनके पास सेविंग्स अकाउंट बना चुके हो, डीमैट अकाउंट बना चुके हो, तो उन्हें लगता है कि आप उनके एक हॉट कस्टमर हो और वो आपको इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है और भी जो उनकी दूसरी स्कीम्स है वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। क्रॉस सेलिंग जिसे हम बोलते हैं, वो आपके साथ करने की कोशिश की जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा कॉल्स वगैरह करके थोड़ा सा तंग वहाँ पर करने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गई 4 डिसएडवांटेज। अब मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ लैपटॉप पर, जैसे मैं आपको ब्रोकरेज बताऊंगा, ब्रोकरेज स्ट्रक्चर, कुछ बड़े नामी गिनामी बैंक्स के ब्रोकरेज जानेंगे, और उसके बाद मैं आपको बेस्ट ब्रोकर तो बताने ही वाला हूँ। डेफिनेटली आज का वीडियो का हमारा टाइटल यही है, टॉपिक यही है कि बेस्ट बैंक ब्रोकर कौन सा है। तो हम ये भी जानेंगे कि इन सारी डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी अगर आप किसी बैंक में डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कहाँ पर आपको आज की डेट में बनाना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज के बेस्ट बताऊंगा, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर केयर सर्विस के हिसाब से बेस्ट कौन सा है, चार्जेस के हिसाब से बेस्ट कौन सा है, और इसके अलावा स्पीड के हिसाब से, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्पीड भी चाहिए होती है, तो उस स्पीड के हिसाब से बेस्ट बैंक कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस को समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले ICICI सिक्योरिटीज पर आ गया हूँ। ICICI सिक्योरिटीज की मैंने वेबसाइट खोल ली है। फॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है ब्रोकरेज चार्जेस को मेंशन कर रखा है। बहुत पहले नहीं करते थे, अभी 1-2 साल पहले ही इन्होंने स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कैश में हम बात कर रहे हैं, यानी कि इक्विटी में, तो इक्विटी डिलीवरी में जो ब्रोकरेज है वो 0.55% है। टर्नओवर से इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका जो भी वहाँ पर ट्रांजैक्शन रहेगा उस पर फिक्स 0.55% का डिलीवरी का चार्ज लगेगा। इसके अलावा मार्जिन की यहाँ पर बता रखे हैं, लेकिन मार्जिन का हमारा पर्पस नहीं है, हम बात कर रहे हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो ब्रोकरेज चार्जेस को अगर हम देखें तो देखिए फ्लैट 95 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट लॉट, यानी कि पर कॉन्ट्रैक्ट लॉट के ऊपर आपको 95 रुपीज़। अभी पर लॉट से जब ब्रोकरेज लगना स्टार्ट हो जाता है तो ये ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। आप मान लीजिए निफ्टी में 1 लॉट खरीद रहे हो तो वहाँ पर आपका ब्रोकरेज 95 लगेगा। अगर आप 2 लॉट खरीद रहे हो तो 190 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से आपका पर लॉट के बेसिस पर बढ़ता चला जाता है ब्रोकरेज, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर्स में ऐसा नहीं है। डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको पर ऑर्डर पर ब्रोकरेज लगता है, या चाहे आप 1 लॉट खरीदे, चाहे आप 10 खरीदे, चाहे आप 100 खरीदे, ब्रोकरेज 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ हकीकत क्या है, आपका डिसीजन बाकी आपको खुद को लेना है। इसके अलावा देखिए इंट्राडे के अदर लेग पर, यानी कि बाइंग की तरफ पर ब्रोकरेज अलग लगता है, सेलिंग की तरफ अलग लगता है, सभी जगह ऐसा होता है, डिस्काउंट ब्रोकर्स में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर 50 रुपये पर लॉट का अलग से ब्रोकरेज यहाँ पर ये लगेगा। इसके अलावा कमोडिटी करेंसी के चार्जेस अगर आप देखें तो कमोडिटी में यहाँ पर ऑर्डर के ब्रोकरेज चार्जेस हैं। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कमोडिटी में पर ऑर्डर पर लग रहा है 20 रुपये पर ऑर्डर। करेंसी में अगर आप जाते हैं तो करेंसी में भी देखें आप 20 रुपये पर ऑर्डर का लग रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इक्विटी में आपके ब्रोकरेज जो है वो थोड़े ज़्यादा थे। देखिए AMC 700 रुपये की है, जो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब यहाँ पर HDFC पर चलते हैं। HDFC के ब्रोकरेज देखें, HDFC स्काई का मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली डिस्काउंट ब्रोकर से कंपेयर कर रहा हूँ एक तरीके से। तो मैं कोशिश यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि इनके जो सबसे सस्ते प्लान है उनको आपके साथ कंपेयर करूँ। HDFC स्काई का HDFC जो बैंक है उनका सबसे सस्ता ब्रोकरेज प्लान HDFC स्काई है 20 या 2.5%, विचएवर इज लोअर। यानी कि इस केस में भी हालांकि ये ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा है डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर 0.03, 0.05 इस तरीके की रेट रहती है, यहाँ पर ये 2.5% है, तो हालांकि ज़्यादा है। लेकिन अपर कैप यहाँ पर भी है 20 रुपये की, तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 20 से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम कोटक सिक्योरिटीज में जाते हैं तो कोटक सिक्योरिटीज एक्चुअली आपसे ब्रोकरेज जो है वो कम चार्ज कर रहा है, 10 रुपया पर ऑर्डर पर ले रहा है, तो ये एक्चुअली डिस्काउंट ब्रोकर से कम ब्रोकरेज ले रहा है। अब इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। मैंने आपको बताया है कि मैं बेस्ट ब्रोकर्स आपको बताने वाला हूँ और अलग अलग कैटेगरी में बताने वाला हूँ। चार्जेस के हिसाब से कौन सा है, आपको कस्टमर केयर सर्विस के हिसाब से कौन सा है, और साथ साथ आपको स्पीड के हिसाब से कौन सा है, तो हम बने रहिए। इसके अलावा SBI में अगर बात करें तो यहाँ पर मैं कई सालों से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आप चैनल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। 3-4 वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, हर साल एक इसके ऊपर वीडियो आ जाता है। तो अभी फिलहाल इनका जो ये है सिस्टम कि इनकी वेबसाइट पर आपको कहीं भी प्राइसिंग का कोई सेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर होम है, प्रोडक्ट्स है, रिसर्च है, अबाउट अस है, प्राइसिंग का यहाँ पर आपको कोई सेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप खोल करके देखें ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर का अगर आप ये जाकर के खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ पर प्राइसिंग का एक क्लियर कट सेक्शन मिलता है ऊपर, और उसमें जाकर के आप ब्रोकरेज को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज में तो मुझे ब्रोकरेज मिले ही नहीं। तो गाइज ये तो है हाल इन बैंक्स का, जहाँ पर आपको ना तो ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, साथ साथ आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है, और उसके साथ साथ आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा सर्विस भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। वही IPO, वही करेंसी, कमोडिटी, इसके अलावा आपको गोल्ड मिल जाता है, सोवरेन गोल्ड
गोल्ड बॉन्ड्स मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको इक्विटी में आईपीओज मिल जाते हैं, शेयर्स मिल जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट ब्रोकर भी देता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बैंक के अंदर ही अपना अकाउंट बनाना है, तो उस केस में कौन से बैंक्स आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट के बेसिस पर जो बेस्ट डीमैट अकाउंट मेरे को लगता है वो लगता है कोटक सिक्योरिटीज और एचडीएफसी स्काई। दोनों के मैंने आपको ब्रोकरेज चार्जेस बताए। कोटक सिक्योरिटीज इसलिए क्योंकि वहां पर 10 रुपए का ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट जो आने वाली चीजें वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं अगर आपको कॉस्ट के बेसिस पर ही बात करूं, तो कॉस्ट के बेसिस पर जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है उसके ब्रोकरेज चार्जेस मुझे दूसरे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा लगते हैं। तो आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में मैं रख के बता रहा हूँ कि सबसे महंगा कौन है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, या जो आपको रिकमेंड, जो आपको जिस तरफ नहीं जाना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मीडियोकर जो चार्ज की कैटेगरी में आ जाएंगे वो एक्सिस सिक्योरिटीज और एसबीआई सिक्योरिटीज बीच में कहीं आ जाएंगे, ना तो बहुत ज्यादा है और ना बहुत ही कम है। बात जाए कस्टमर केयर सर्विस की, तो कस्टमर केयर सर्विस में मैं आपको बता दूं कि जो बैंक है या जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन जरूर करते हैं, लेकिन आपको उससे कनेक्ट करने में उतना ही टाइम लगता है जितना आपको डिस्काउंट ब्रोकर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने में लगता है। मैंने ट्राई किया है, 3-3.5 मिनट का टाइम लगता है। ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, इन तीनों में किसी में भी आप जाए आपको 3-3.5 मिनट का ही टाइम लगता है, और इतना ही आपको आरएम में लगता है क्योंकि मेरा फुल सर्विस ब्रोकर में डीमैट अकाउंट रहा है। हालांकि बैंक्स में मेरा डीमैट अकाउंट नहीं रहा है, लेकिन रिसर्च के बेसिस पर और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्योंकि मैं 4 साल से इसी तरीके से काम कर रहा हूँ, ब्रोकर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पर मैं आपको ये सारे फैक्ट्स जो है वो दे रहा हूँ। स्पीड की बात कर लें तो देखिए, स्पीड में आपको मैं बताऊँ एचडीएफसी स्काई जो है वो आपको सबसे अच्छा रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज की यहाँ पर स्पीड के मामले में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, हालांकि ब्रोकरेज चार्जेस कम है सबसे, लेकिन स्पीड के मामले में काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आती हैं। मेरे जो कोटक सिक्योरिटीज के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं उनके कमेंट्स आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, या आप प्ले स्टोर पर चले जाइएगा, वहाँ पर इनके रिव्यूज पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड के मामले में कोटक सिक्योरिटीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आता है। मीडियोकर में अगर बात करें स्पीड के मामले में, तो मीडियोकर रहेंगे एसबीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज और जो दूसरे बैंकिंग ब्रोकर्स हैं वो। तो मैंने आपको अगेन एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो बेस्ट मैंने आपको बताया है, कॉस्ट के बेसिस पर आपको कोटक सिक्योरिटीज बताया, कस्टमर केयर सर्विस के बेसिस पर मैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बताए हैं आपको, और स्पीड के बेसिस पर मैंने आपको अगेन एचडीएफसी स्काई बताया है। तो एक तरीके से बैलेंस्ड अगर आप कुल मिलाकर के कहें तो मेरे को एचडीएफसी स्काई जो है वो एक डिसेंट लग रहा है, क्योंकि उनका जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है वो भी फेयर है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, और सर्विसेज भी उनकी ठीक लग रही है। तो इस तरीके से आप मेरा एक ये आपकी तरफ एक आपके लिए एक इशारा हल्का सा, आप इसके हिसाब से कुछ डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको कोई यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई लिंक भी नहीं दे रहा हूँ, कोई इस तरीके का लिंक नहीं देते हैं। हम प्योर रिसर्च के बेसिस पर हम इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के लगातार वीडियोस देखने के लिए। आपकी ही डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आप इनमें से किसी ब्रोकर के, किसी भी बैंक ब्रोकर के डिटेल से चार्जेस या रिव्यूज जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एचडीएफसी के जैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो एचडीएफसी चार्जेस, या अगर आप एसबीआई का रिव्यू जानना चाहते हैं तो लिखिए एसबीआई रिव्यू। तो इससे मैं आपको समझ जाऊंगा कि जिस भी सेगमेंट के, जिस भी बैंक ब्रोकर के कमेंट्स ज़्यादा आएंगे उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेकर के आएंगे। अब मेरी यहाँ पर आपको सलाह ये रहेगी कि इतना सारा मैंने आपको बताया कि भाई जो बैंक ब्रोकर्स हैं वो एक्चुअली आज की डेट में वर्थ इट नहीं है। तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि अगर आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास आप अपना डीमैट अकाउंट जल्दी से बना सकते हैं, क्विकली भी बना सकते हैं, और आप जल्दी से ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ईजी भी रहेगा, ईजी टू यूज़ भी रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ एंजल वन का, जिसमें मेरा डीमैट अकाउंट खुद का बना हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन किसी में भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, तीनों ही इक्वली गुड हैं। मेरा क्योंकि डीमैट अकाउंट एंजल वन में बना हुआ है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी साल से, मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको एंजल वन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों ही ब्रोकर्स में, कुछ एक आध सर्विसेज जो है वो एंजल वन में हल्की सी, जैसे कि स्टॉक टिप्स जो है वो एडिशनल आपको एंजल वन प्रोवाइड कर देता है। इस वजह से मैं एंजल वन को पसंद करता हूँ। बाकी आप तीनों में से किसी में भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके लगातार वीडियोस को देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।